फिर यही कमेंटेटर जो आज शाहीन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तालियां बजाएंगे। बुमराह इज स्टेबल, उसकी कम में अगर शाहीन से उसका मुकाबला करे। पहले 3 ओवर का स्पेल शाहीन का होता है, वो किसी भी दुनिया के दूसरे बॉलर का नहीं है। टीम बहुत अच्छा है उससे, बुमराह तो उसके पास भी नहीं है। Jasprit Bumrah, when he comes back from injury, he's going to be tough. लगभग 2.5-3 बरस हो चुके थे विराट कोहली के बल्ले ने सेंचुरी नहीं दागी थी। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे सवाल हुआ कि इस पूरे पीरियड में वो कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको वो याद रखेंगे कि उन्होंने उनकी मदद की थी। तो विराट कोहली ने कहा कि बहुत से क्रिकेटर्स आए और उन्होंने मेरे पर बहुत तनकीद की, मगर एक माही थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, जिन्होंने सिर्फ पर्सनली मुझे फ़ोन किया और मेरे साथ मतलब उन्होंने मेरी हेल्प आउट किया। तो 2.5-3 बरस के बाद अगर विराट कोहली किसी को याद कर रहे हैं तो वो माही को कर रहे थे। और उन्होंने फिर ये बात कही कि अगर किसी को मुझे समझाना था तो मुझे पर्सनल फ़ोन करके या मैसेज करके बता सकता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और क्या चीज़ मुझे सही करनी चाहिए, ना कि टीवी पे बैठ के ढंडोरा पीटा जाए। ये एक एग्जाम्पल मैंने क्यों दी, इस पर ही असल में आज का व्लॉग है। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। वकार यूनुस ने ये कहा कि शाहीन अफरीदी को बुमराह से सीखना चाहिए। मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा कि हु इज़ बेटर शाहीन और बुमराह, ये बहुत कंपैरिजन खासकर पाकिस्तान में चलता है। वैसे भी डिस्कस होता है, जब क्रिकेट को डिस्कस किया जाए तो ऑल राउंड द वर्ल्ड होता है कि बेस्ट बॉलर कौन है, जैसे बाबर और विराट को भी डिस्कस किया जाता रहा। इस पर मैं आपको कुछ पुराने क्लिप्स दिखाऊंगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से आए, बल्कि शॉन टेट जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं उनका भी एक मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, पाले केले से पहले यानी एशिया कप से पहले सब शाहीन को बहुत बड़ा बॉलर बना रहे थे और वो थे भी, और मैं आज भी उनको उतना ही बड़ा बॉलर मानता हूँ जितना पहले सब समझते थे। मुझे नहीं लगता कि चंद माह की बुरी परफॉर्मेंस पर आप उनका इमेज गायब हो गया या शाहीन बड़े ख़तरनाक बॉलर नहीं रहे। मैं आज भी मानता हूँ कि शाहीन जो पहले थे वो आज भी हैं। उनको सिर्फ पहले ओवर के अंदर विकेट्स चाहिए जो उनको नहीं मिल रही हैं। जैसे विराट कोहली को 2.5-3 बरस में अगर सेंचुरी नहीं मिली तो वो विराट कोहली छोटे बल्लेबाज नहीं बन गए थे, वो उस वक्त भी विराट कोहली ही थे। और जहाँ पर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा और मैं इस चीज़ को भी बुरा नहीं समझता कि अगर आप बुमराह से कुछ सीख लेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2022 के अंदर शामी और शाहीन इकट्ठे खड़े आपस में डिस्कस करते रहे और वैसे भी इंडियन क्रिकेटर्स भी जैसे इरफान पठान, वसीम अकरम से सीखते रहे हैं। अगर देखा जाए तो सीनियर हैं 2 बरस। 2016 जनवरी 2016 में डेब्यू किया जसप्रीत बुमराह ने और सितंबर 2018 में किया शाहीन ने। सीखने में कोई हर्ज नहीं, मैं उस बात पर नहीं आ रहा। मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि इस नहज के ऊपर शाहीन अफरीदी जब थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको वो धार और रफ्तार नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो शाहीन समझ सकते हैं कि उनको साथ क्या है। ऐसे में अगर आपको शाहीन को कुछ समझाना है तो आप उनको पर्सनली समझा सकते हैं। आप मार्केट में लाकर उनको, मुझे लगता है कि शायद बेजा तनकीद करके उनको मज़ीद परेशान या उनको ह्यूमिलिएट नहीं करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं आपको थोड़े से पुराने चंक दिखाता हूँ, सिर्फ 2 माह पहले का, जब वकार यूनुस भी थे, हफीज़ भी थे, वहाब रियाज भी थे। पाकिस्तान के अंदर एक सेरेमनी चल रही थी तो वहाँ पर हफीज़ ने कहा कि दुनिया में शाहीन जैसा बॉलर कोई नहीं है। मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ, फिर बाकी क्रिकेटर्स के भी सुनाता हूँ और इसके ऊपर मजीद हम बहस करेंगे आगे। पहले 3 ओवर का स्पेल शाहीन का होता है, वो किसी भी दुनिया के दूसरे बॉलर का नहीं है। दोस्तों आपने हफीज़ का क्लिप देखा, अब मैं आपको अब्दुल रज़ाक का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। जब उनसे कंपैरिजन पूछा गया कि आपकी नज़र में शाहीन अच्छे हैं या बुमराह अच्छे हैं, उनका एक ये क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है, बेस्ट? टीम बहुत अच्छा है उससे, बुमराह तो उसके पास भी नहीं है। टीम बहुत अच्छा है उससे, बुमराह तो उसके पास भी नहीं है। दोस्तों अब मैं शॉन टेट का आपको एक क्लिप दिखाता हूं जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहे, मगर श्रीलंका के अंदर जब LPL चल रही थी तो उस दौरान हमजा जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने उनसे पूछा कि कौन बेटर है, तो उन्होंने बुमराह की बहुत तारीफ़ की। तो मैं आपको उनका क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम बात आगे करते हैं। Jasprit Bumrah, when he comes back from injury, he's going to be tough. And then you've mentioned the Pakistan guys already. Their whole fast bowling group are fantastic. So there's a bunch of guys that are really dangerous at the moment. अब हम बात करते हैं आकिब जावेद का, जिनका मानना है कि शाहीन अफरीदी वसीम अकरम से भी बड़े बॉलर बनेंगे। अगर तो रवि शास्त्री ने कहा कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, वसीम अकरम बहुत बड़े बॉलर हैं और अब शाहीन नहीं है उस तरह के, मगर मैं आकिब जावेद का क्लिप इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आकिब जावेद वो हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से शाहीन की कोचिंग की। PSL के अंदर, लाहौर के अंदर के वो कोच हैं और शाहीन को बहुत कम जब वो खेलते थे तब से वो उनको देख रहे हैं, उनकी कोचिंग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे कंपैरिजन किया शाहीन वर्सेस बुमराह, पहले वो देखें फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। शाहीन का तो ग्राफ जो ऐसे जा रहा है, बुमराह इज स्टेबल। ऐसा थ्रेटनिंग परफॉर्मेंसेस उसकी कम में अगर शाहीन से उसका मुकाबला करें तो, चाहे आप T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि जो बल्लेबाज स्कोर कर रहा होता है ना, या जो बॉलर अपनी धार रफ्तार दिखा रहा होता है,
तो उस वक्त सब उसको मानते हैं। हम सब ना जैसे बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को देखकर मानते हैं कि भाई बाकी सूरज आज चढ़ा हुआ है, मगर हम भूल जाते हैं कि किसने पहले क्या कर दिखाया है। क्या अगर मैं आप सबको एशिया कप से पहले ले जाऊं, लाइक इवन के पाले केले वाले मैच तक भी मैं सबसे पूछूं कि दुनिया का इस वक्त सबसे तगड़ा बॉलर कौन है, तो आंखें बंद करके सब शाहीन का नाम लेते, कोई किसी और बॉलर का नाम ना लेता। आज अगर मैं सबसे पूछूं तो सब बुमराह का नाम, मैं भी इस बुमराह का नाम लूँगा कि जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं, जस्सी जैसा कोई नहीं, सब ऐसा बोलते हैं। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, मगर मुझे ये भी लगता है कि शाहीन अफरीदी भी अच्छे बॉलर हैं, इस पर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। हर मैच के पहले ओवर में वो विकेट नहीं ले सकते हैं, अगरचे इस साल में उनकी पहले ओवर्स के अंदर विकेट की ज़्यादा बहुत अच्छी रेशो है नहीं, शायद पावर प्ले में 7 विकेटें ही उन्होंने अभी तक ली हैं। ये बात मानने वाली है कि इस साल उनकी उस तरह की धार रफ्तार नज़र नहीं आई है, मगर ये भी सबको सोचना है कि इंजरी से उठे, अगरचे बुमराह भी इंजरी से उठे हैं, मगर उनकी धार रफ्तार अच्छी रही है और शाहीन में वो चमक नहीं नज़र आ रही जो उनकी पहचान, जो उनको ईगल बनाती थी। मगर ऐसा नहीं है कि शाहीन वो शाहीन नहीं रहे हैं या शाहीन ईगल जैसी परवाज़ नहीं कर सकते हैं। शाहीन को एक स्पेल चाहिए, फिर वो वैसा ही तगड़े बनेंगे, फिर यही कमेंटेटर जो आज शाहीन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तालियां बजाएंगे। ये मुझे यकीन है और आपको भी यकीन है इस बात का। मुझे ये लगता है कि शाहीन में अगर कोई प्रॉब्लम है, शायद वकार यूनुस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, वसीम अकरम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, बट उनका मजाक बनाने के बजाय अगर उनको फ़ोन करके बताया जाए तो शायद शाहीन के भी काम आए और शाहीन शायद फिर ज़्यादा कदर की निगाह से देखेंगे वकार यूनुस को कि यार इन्होंने मुझे फ़ोन करके समझाया था, वैसी ही कदर से जैसे विराट कोहली ने माही के बारे में रखी थी। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि हम उनके साथ खड़े हों शाहीन के, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के लिए वो खेले हैं और पाकिस्तान के लिए वो हमेशा उन्होंने अपनी जान लगाई है। वो इंजर्ड भी थे तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में वो खेले थे, उन्होंने अपना एक तरह से करियर दाव में लगाया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो किसी तरह से भी काम आ सकें। मैं आज भी शाहीन को उतनी ही कदर की निगाह से देखता हूँ जितना मैं पहले देखता था। आज भी मेरे लिए वो उतने ही ताकतवर और मजबूत बॉलर हैं जितना वो पहले थे और हमेशा रहेंगे, भले वो पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें ना करें। एट द मोमेंट पीक ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह की है, बट मैं नहीं भूलूंगा कि शाहीन ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया। आपकी जो राय है आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।